देखिए लगातार जो है अब नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये देखिए गुलाल अबीर उड़ना शुरू हो गया है। जौनपुर से तस्वीरें हैं जहां भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत दर्ज की है। उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक अब जीत की खुशी मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये है जीत का जश्न दीपक। बिल्कुल प्राची, और ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। हर जगह की 27 सीटों पर नतीजे क्या रहने वाले हैं इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। किस तरीके से जौनपुर में जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। यही जोश और यही आतिशबाजी की तस्वीरें जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे वहाँ से ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी। रंग गुलाल के साथ में जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और लगातार हो रही है नारेबाजी। हर एक हिस्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर का वक्त और बचा हुआ है प्राची, जब हर एक हिस्से की तस्वीर साफ हो जाएगी। 27 की 27 सीटों पर क्या होने वाला है जल्दी तस्वीर आपके सामने होगी। बिल्कुल देखिए लगातार बड़ी खबर, देवरिया कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के अंगद कुमार जीत गए हैं। जौनपुर में जश्न की तस्वीरें हमने दिखा दी। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीत गए हैं। रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीत गए हैं। बहराइच श्रावस्ती सीट पर भाजपा की प्रज्ञा जीती है। सबसे पहला नतीजा इसी सीट से सामने आया था। तो देवरिया कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के रतनपाल जीत गए हैं, जिन्होंने कफील खान, डॉक्टर कफील खान को हराया। समाजवादी पार्टी के चर्चित चेहरा कफील खान रहे थे जब कोरोना काल में उन पे आरोप लगे थे बीआरडी अस्पताल में, और अब जो है वो एमएलसी का चुनाव लड़े, लेकिन एमएलसी का चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। देवरिया कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के कफील खान हार गए हैं। 10:34 का वक्त हुआ है और अब लगातार जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। तमाम सीटों पर जो नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं अपने दर्शकों को दीपक। बिल्कुल, और मुश्किल से 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा जब हर एक हिस्से की तस्वीर साफ हो जाएगी। और आजमगढ़ से क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ से अनुभव, बताइए क्या तस्वीर बाकी उभरती हुई आपको नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, आपने तमाम जिलों में कहा कि एमएलसी सीट जो है बीजेपी जीत रही, लेकिन ये आजमगढ़ है। यानी जो विधानसभा चुनाव में हम कहें कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए आजमगढ़ मुश्किल रहा, वो हमें एमएलसी चुनाव में भी नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल आप देखिए जो मतपत्र हैं उनके बंडल बना दिए गए, गड्डियाँ बना दी गई हैं, लेकिन गड्डियाँ भी बीजेपी उम्मीदवार जो थे अरुणकांत, उनकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं विक्रांत सिंह रीशू, उनकी ज़रूर हमें नज़र आ रही हैं। और जब आप काउंटिंग सेंटर में होते हैं तो ये गड्डियाँ ही बता देती हैं कि चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप देखिए सारे 14 टेबल लगाई गई हैं और सारे 14 टेबल पर जो है वो गड्डियाँ बन चुकी हैं, यानी 50-50 की गड्डी बनाई है। उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जो कैंडिडेट के देखिए जो गड्डियाँ हैं, जिसको कितने प्रेफरेंशियल वोट मिले हैं, उसमें तो हमें विक्रांत सिंह रीशू, अब आप वो देखिए ग्रीन वाला, वो सब जो है वो विक्रांत सिंह रीशू के वोट हैं। ये टेबल 10 की बात बता रहे हैं। आप जरा टेबल 9 पे आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ नंबर 2 पर जो है, इसमें भी आप देखिए सबसे ज़्यादा वोट विक्रांत सिंह रीशू के हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि चुनाव का परिणाम आधे घंटे में आए, 40 मिनट में आए, 1 घंटे में आए, क्या आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के तो कैंडिडेट आए ही नहीं, गिनती में ही नहीं आए। हाँ, बीजेपी के जरूर अरुणकांत यादव आए थे, थोड़ी देर खड़े थे, लेकिन जैसे ही गड्डियाँ बनी वो भी यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि ये कह रहे हैं, इन्होंने देखिए खुद नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 139, ये जो है 139 वोट अरुणकांत को मिले, तो यहाँ पर रीशू को 236 वोट मिले। इसी तरह ज़्यादातर जो टेबल है यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए 312 यहाँ पर मिले इस टेबल पे, तो अरुणकांत को 61 वोट मिले। तो ये 23 देखिए राकेश यादव गुड्डू सपा के जो उम्मीदवार हैं, और वो पहुँचे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ आप देखिए अब तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। विजेता कौन है, हालांकि जो गड्डियाँ देख के लग रही है कि जीत यहाँ पर रीशू की होने जा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से काउंटिंग नहीं हो जाएगी, तब तक कितने वोट हैं यहाँ पे कितने वोट हैं? इसमें 269 है, 400 में से 269। हाँ, ये देखिए इसी तरह यही स्थिति हर एक सेंटर पर हमें नज़र आ रही है। हाँ, केवल एक
एक कैंडिडेट हमें यहाँ नजर आ रहे हैं और विक्रांत बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर विक्रांत सिंह मिश्र जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल कब तक अनाउंसमेंट किया जाता है इसका इंतजार करना होगा। आपने कहा कि आधे घंटे का मैच वक्त लगेगा और आधे घंटे में आजमगढ़ की पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ वो सीट है जहां पर विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई और विधान परिषद में भी दिक्कतें जो है वो उसके सामने आ रही है। हम सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, देखिए लखनऊ में तो जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आजमगढ़ में उनके ही बागी दिक्कत सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि बागी आगे है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां भी कमल खिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आजमगढ़ हो, बनारस हो, भैया आजमगढ़ में सांसद रहे अखिलेश यादव, गढ़ है सपा का, वहां भी कमल खिलता नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी कहीं कहीं प्रदेश में, कहीं कहीं किसी हिस्से में जहां अभी भारतीय जनता पार्टी का मैसेज लोगों तक, नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, वहां इत्तेफाकिया इनकी जीत है। आप देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पूजा, ये बताइए, आजमगढ़ में तो बड़ी दिक्कत में है भाजपा। अब आजमगढ़ की जनता को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि 10 सीटों पे धूल चटाई और अब एमएलसी चुनाव में चटा रही है। तो वहां पे तो नहीं चला। जय श्री राम हो। जय श्री राम। कहाँ नहीं चल पाया। देखिए, श्री राम पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी नेतृत्व में मामला जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, कहे चाहे कोई कुछ भी। अभी मैडम ने कहा कि तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है बनारस में, ठीक है। इनका तो खाता भी नहीं खुला। नहीं खाता खुला, बताओ भैया। आपको मैं क्या बताऊं, ये 100 सीटें हार गए हैं, हमारी सीटें बढ़ गई हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। ये कंफ्यूज हैं, जब हम बोलते हैं तो इसे बोलने नहीं देते हैं, और ये सब इतने हैं, मैं अकेले हूँ, उसके बावजूद नहीं बोलने दे रहे हैं। बताइए मैं क्या। तो दुर्गा चालीसा एकदम दुर्गा स्वरूपा पूजा शुक्ला ने मैं जैसे अब देखिए, ये सारे एजेंट हैं, सब एक साथ खड़े हो गए। अब ये दुर्गा चालीसा कर रही थी। दुर्गा चालीसा बोलने की क्या जरूरत भाई साहब, नवरात्र भी खत्म हुआ है, कोई भी रख सकता है। क्यों दुर्गा चालीसा नवरात्र के बाद नहीं पढ़ा? उनसे कहिए कि रामचंद्र कृपाल बचपन सुना है, हनुमान चालीसा सुना है, हनुमान चालीसा सुना है, तब मैं मानूं ये वही लोग हैं। ये मेरे टीचर है, ये मेरे हेडमास्टर है, मैं इनको बैठ के सुनाऊं। सुनिए, मैं इनको देख रही हूँ, ये बहुत ही महिला विरोधी व्यक्ति। आप हेडमास्टर, ये सुनिए, ये महिला विरोधी व्यक्ति हैं। आप ये बताइए कि मैं दिल से बचपन से दुर्गा जी को मानती हूँ, मेरी आस्था है, ठीक। इनकी आस्था राम जी में, मेरी भी आस्था राम जी में, इनकी भी दुर्गा जी में, लेकिन ये इतने एंटी फीमेल आदमी लग रहे हैं इतनी देर से। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, ये लोग इनको ये जो बोल रही हैं, इनको टिकट क्यों मिला था आपको पता है? भैया देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, वो वही भगवान श्री राम है कि जब उनसे कहा जाता है कि आप राज सिंहासन पे बैठे, उनके पिताजी कहते हैं तो वो मुस्कुरा कहते हैं जो आज्ञा पिताजी। और जब वही पिताजी शाम को कहते हैं कि नहीं, आप अब सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, आप वनवास जाएंगे, तो कहते हैं जो हुक्म पिताजी। एक ये बताइए, क्यों इनको टिकट, क्यों बोलिए? हाँ, इनको टिकट इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाया था और कोई रोल नहीं था। मैं तो कह रहे थे महंत पे गोलियां, महंत को काला झंडा दिखाया, काला झंडा महंत। ये पागल हो गए एकदम। भाई ने कुछ संवैधानिक पद की ना गरिमा ने बात करनी आती है, मैं इनसे क्यों बात करूं? लेकिन एक सवाल है कि ये दुर्गा चालीसा पढ़ रही है नवरात्र के बाद, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी था व्रत नवरात्र में, सुनाइए। मैं भी व्रत था। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है वीरेश जी। देखिए, यहाँ पर लगातार बीजेपी और सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता यहाँ पर हैं, वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरठ का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज जो है वो जीत चुके हैं। इसी पर सनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो सनुज के साथ मौजूद है। सनुज, कीजिए उनसे बातचीत और दीजिए जीत की बधाई। हाँ, देखिए, लगभग जीत की घोषणा होना बाकी है। करीब 3708 वोट जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उनको मिले हैं और करीब 119 जो वोट हैं वो कैंसिल हुई हैं और करीब जो 250 वोट हैं वो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुनील लोटा, उनको मिले हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो धर्मेंद्र भारद्वाज है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्हें अभी कुछ लोगों के साथ वो खड़े हुए हैं और जैसे ही हम हमारे पास तक पहुँचेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। पूरी तरीके से तस्वीर पहले ही साफ हो गई थी जिस दिन मतदान हुआ था कि धर्मेंद्र
भारद्वाज ही चुनाव जीतेंगे, चूंकि मतदान के दौरान ही जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी उसमें उनको एक भारी बढ़त की जो उम्मीद है वो नजर आ रही थी। उनका पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा था। जैसे ही सुबह यहाँ मेरठ में मतगणना शुरू हुई तो मतगणना शुरू होते ही उन्होंने एक भारी बढ़त बना ली थी और तभी से ये तस्वीर बस साफ होना बाकी था कि आखिर कितनी वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। 3500 वोटों से आगे रहना आप खुद सोच सकते हैं कि चुनाव कहीं था ही नहीं। एक ही तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज हैं वो एक तरीके से अकेले ऐसे प्रत्याशी थे कि जो इतनी लंबी बढ़त बनाए हुए थे, पहले से ही चर्चा थी कि धर्मेंद्र भारद्वाज ही चुनाव जीतेंगे। धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं इसके लिए आप मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस 20 दिन में बहुत प्रेम दिया और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, दिल से रहा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अच्छा, कितनी वोटें आपको मिली है, कितनी कैंसिल हुई है? जैसे भी आप अभी जो मुझे पता लगा है 3710 के करीब वोट मिली हैं, 10-5 और बढ़ सकती हैं, तो अभी आधा घंटे में फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पता लग जाएगा। लेकिन एक तरफा जीत है, 4140 वोट पड़ी थी, उसमें से अगर 3.5 या 3730 या 3740 वोट मिलती है तो वन साइडेड जीत है। अब तो ये देखना है कि पूरी यूपी में कौन से नंबर की जीत होती है, ऐतिहासिक जीत। एक बार आप पहले भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, तो लग रहा है वो कसक भी आज पूरी हो गई, अब एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज कहलाएंगे। 2014 में जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव निर्दलीय लड़े और उसमें 22,000 वोट हमने मिली, लेकिन कुछ 270 वोटों से हारे। अनुभवहीनता समझ लो, थोड़ा सा अनुभव नहीं था राजनीति का। उस अनुभव को देखते हुए आज जो 8 साल की मेहनत है और वो जो कार्यकर्ता मेरे व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए थे, आज वो की वो टीम आज मेरे साथ जुड़ी हुई है, उस टीम का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। शिक्षा क्षेत्र से आप आते हैं, एमएलसी बन गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, क्या सोचा है? माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिम्मेदारी निभाने का शुरू से ही साहस है, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस परिश्रम को बाखूबी तरीके से मैं जानता हूँ कैसे निभाया जाएगा। मैं एक छोटे से गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा धन्यवाद। जैसे जिस दिन मतदान हुआ था उसी दिन तस्वीर साफ हो गई थी, सभी हम लोगों ने भी ये कर दिया था कि बहुत लंबी बढ़त बनाएंगे, एक तरफा चुनाव है। आज जब नतीजे आए तो बिल्कुल हो गई 3708, एक ही तरफ चुनाव था, कोई था ही नहीं सामने। मैंने तो उस दिन भी कहा था जब आपने मेरे से पूछा था कि इसमें सभी समुदाय का वोट हमें मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी समुदाय का वोट मिला और खासकर ये देखो मुस्लिम समुदाय का। और दूसरा प्रत्याशी हमारे सामने खड़ा था वो जाट समाज से था। उस दोनों समुदाय, ये देखो उनका बेस वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा। इससे एक शुभ संकेत भी जाता है कि 2024 हमारे सामने खड़ा है। जो अभी 1-1.5 महीने पहले चुनाव हुए उसमें हमें वोट नहीं करा, उस वोट को हम यहाँ लाए। तो 2024 में आप क्या सोचते हो? वो भी जितनी सीटें पहले मिली थी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, मुझे लगता है उसमें 20-30 सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय भी वोट करेगा और जाट समुदाय पहले भी करता था, लेकिन जाट समुदाय का व्यक्ति लोकदल से लड़ रहा था। तो इनका आभार तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे, आपको लगता है कि दोनों सीटों में घुसपैठ करने में कामयाब रह गए? प्रत्याशी हैं और अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। और इस बीच तमाम बड़ी खबरें अपने दर्शकों को हम बता दें। आगरा फिरोजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के शिवहरे जीत गए हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा प्रत्याशी शिवहरे 3471 वोट से जीते हैं। तो आगरा फिरोजाबाद सीट पर भी अब नतीजे घोषित हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी यहाँ से भी आपको दे रहे हैं। यहाँ से भी आगरा फिरोजाबाद सीट से भाजपा की जीत हो गई है। 3471 वोट से जीते हैं भाजपा के प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपके सामने है। सीट दर सीट में किस तरीके से भाजपा की जीत हो रही है वो पूरी जानकारी देखिए। बिजनौर मुरादाबाद सीट पर भाजपा लगातार आगे चल रही है। विजय शिवहरे है आगरा फिरोजाबाद की सीट पर जिन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, भाजपा के उम्मीदवार हैं विजय शिवहरे जिनकी जीत हुई है। और इसके अलावा भी अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कहां से क्या बड़ी खबर आ रही है जीत को लेकर, हर एक सीट पर लगातार हमारी नजर है। बिल्कुल, देखिए बिजनौर मुरादाबाद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। और आइए अब हम नितिन का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद है, नितिन के पास जाएंगे जो कि फर्रुखाबाद सीट से हमारे साथ मौजूद है।
नितिन, क्या जानकारी है वहां से, जरा ये भी बता दीजिए कितने वोटों से कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए प्रांशु दत्त द्विवेदी हैं जो इटावा फरक्का सीट से हैं, वो 1252 वोटों से पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। 60 टेबल लगाई गई हैं और 3 राउंड में ये गिनती हो जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में इस सीट पर लगातार प्रांशु दत्त द्विवेदी लीड बनाए हुए थे, तो कुल मिला के हरीश यादव 1252 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और ये जो पूरी तरह से कहा जाए, जो हम लोग इसको भाप सकते हैं कि सेकंड और थर्ड राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी ही अच्छे खासे मतों से लीड करने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी निकालने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि आगरा फिरोजाबाद सीट से 3266 वोटों से विजय शिवहरे ने डॉक्टर दिलीप यादव को हराया है। यानी डॉक्टर दिलीप यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के आगरा फिरोजाबाद सीट से एमएलसी थे और वो हार चुके हैं और 11:15 बजे ही पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। 3922 को मतदाता थे और वहां भी आप तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि आजमगढ़ से भी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के जीत की जानकारी मिल रही है। दीपा, बिल्कुल, विक्रांत सिंह रेशू की जीत यहाँ पर हो गई है। निर्दलीय वो मैदान में ताल ठोक रहे थे। आजमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विक्रांत सिंह रेशू ने जीत दर्ज की है और अरुणकांत सिंह वो दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर भाजपा को झटका लग रहा है। इसी पर अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, जो शुरुआत से आप खबर दे रहे थे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीत गए विक्रांत। देखिए बिल्कुल यही खबर हमने 9 तारीख को भी दी जब वोट डाले गए, और आज जब हम पहुंचे तब भी हमने यही कहा कि इस चुनाव में भी बीजेपी का खाता लग रहा है खुल नहीं पाएगा आजमगढ़ में। विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला और ये विधान परिषद का जो एमएलसी का चुनाव है आजमगढ़ मऊ की सीट पर, यहाँ भी बीजेपी हार गई है, दूसरे नंबर पर रही है। 2813 वोटों से बीजेपी को मात मिली है और जीत हासिल की है बीजेपी के ही बागी कह सकते हैं निर्दलीय कैंडिडेट रिशु ने। और यहाँ पर देखिए भाई आपने जीत हासिल कर ली, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और लगातार आप इस बात का दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे जीतेंगे, भरोसा आपको पहले से? जी, अपनी मेहनत पे और जनता के प्यार पे भरोसा था। और सबसे पहले मैं सभी अपना दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि जो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और 5000 ऐतिहासिक जीत के भागीदार बने। ऐतिहासिक तो जीत है क्योंकि भाई आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पिताजी बीजेपी के एमएलसी, लेकिन फिर भी आप बागी हुए, उनका निष्कासन हुआ और फिर भी आपने चुनाव जीता। जी, मैं और मेरा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीतिक अनुयायी रहा है जी, और मेरी श्रद्धा जो हमेशा महाराज जी के प्रति रही है। तो यानी नाराजगी भी दूर हो जाएगी पार्टी की भी और आप लोगों की भी अब जीत के बाद? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं थी महाराज जी के प्रति। आपने उस दिन कहा था कि पिताजी को निष्कासित किया तो थोड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई। अगर पार्टी वापस ले ले और आप भी अब वापस बात की बातें हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लेकिन 5990 प्रत्याशी है आजमगढ़ से और अपनी जीत को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं अनुभव। लेकिन इससे पहले अनुभव, जब आप अरुणकांत यादव से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ब्लॉक प्रमुख, जहां बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख है वहां से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी हार को लेकर उन्हें पहले से ही अंदेशा था और वो बता भी रहे थे कि क्यों वो हार रहे हैं। हाँ देखिए, अरुणकांत ने तो हमसे सुबह यही बात की थी और हमने उनसे पूछा था कि क्या स्थिति रहेगी, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी के ही जो ब्लॉक प्रमुख हैं या बीजेपी के जो लीडर हैं वही उन्हें जिताना नहीं चाहते। तो पहले से ही जब से हम क्या उन्हें टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार मैदान में रहे तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही बात कही और आज भी तकरीबन 40 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकल गए। यानी जब वोटों की गिनती पूरी हुई उससे पहले ही जब गड्डियाँ बनी तभी वो समझ गए नतीजे क्या आएंगे और वो यहाँ से निकल गए। अब आप देखिए जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ गया है। आधिकारिक घोषणा बस होनी बाकी है क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के साथ ही आधिकारिक घोषणा हो जाती है। तो 4076 वोट मिले, कुल 5990 वोट यहाँ पर पड़े और उसमें से 4076 विक्रांत सिंह रिशु ने ही हासिल कर लिए। देखिए ये जो पूरा इलेक्शन है हम इसको कहते हैं ये
मैनेजमेंट का, सेटिंग का इलेक्शन है। कौन किस तरीके से मैनेज कर लेता है वोटर्स को। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि का, आप देखिए यहाँ पर सारे टेबल जो हैं वो लगभग खाली हो गए, क्योंकि सारे 14 टेबल लगाई गई थी। सभी 14 टेबल पर बंडल बनाए गए, 50-50 की गड्डियाँ बनाई गई। उसके बाद वोटों को गिना गया और उसमें अब नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आजमगढ़ में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब सवाल उनके ऊपर बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई और विधान परिषद में भी हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वजह कुछ भी रही हो। इस बीच गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भाजपा की जीत तय होने के बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालना शुरू कर दिया है। दीपा, बिल्कुल, और दावा किया है कि भाजपा एमएलसी चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ढोल नगाड़े अब बजना शुरू हो गए हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सीपी चंद, जिनके लिए पहले से ही कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी चुनाव को लेकर उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। इस समय देख सकते हैं गोरखपुर में उत्साह का माहौल है। काउंटिंग स्थल के पास उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सड़क पर जुलूस भी निकलने लगा। हालांकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ पता चल रहा है कि जो रुझान है वो भाजपा के पक्ष में। यही वजह है कि गोरखपुर में ये कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं ढोल नगाड़े की धुन पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और खुशी का, उत्सव का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर। ये देखिए विक्ट्री की मुद्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं, विक्ट्री आपको दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ समर्थक भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना उत्साह आप लोगों के अंदर, कितना उत्साह है? उत्साह कुछ नहीं, हम लोग एक केवल वो पूरा कर रहे हैं, खाका पूरा कर रहा है। ऐतिहासिक जीत पे है, ऐतिहासिक जीत। देखिए गोरखपुर में जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर है बीजेपी के प्रत्याशी सीपी चंद, जीत दर्ज कर लिया। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन कहां पर जीता है। देवरिया कुशीनगर में रतनपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कफील खान हार गए हैं। दीपा, बिल्कुल, यहाँ पर कफील खान हालांकि जीत का दावा कर रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ गया है। ये देवरिया कुशीनगर सीट का रिजल्ट क्या है वो आपके सामने। इसके बाद अब रायबरेली की बात कर लेते हैं। देखिए दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के और सपा के वीरेंद्र शंकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। प्राची, बिल्कुल, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है और वीरेंद्र शंकर सिंह समाजवादी पार्टी के वो हार गए हैं। यानी कि रायबरेली में विधान परिषद सीट की अगर बात कर लें तो कमल खिला है, जबकि साइकिल यहां पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आई है। इसके बाद बहराइच श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी जीती है भारतीय जनता पार्टी की और अमर यादव समाजवादी पार्टी के हार गए हैं। दीपा, बिल्कुल, और सबसे पहला नतीजा यहीं से सामने आया था। बहराइच श्रावस्ती में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया है प्रज्ञा त्रिपाठी ने और हार का सामना करना पड़ गया है समाजवादी पार्टी के अमर यादव को। हालांकि दोनों ही गदगद थे जीत को लेकर के, लेकिन सपा को निराशा हाथ यहां पर लगी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से भी अच्छी खबर है, खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी पर जीत की जिम्मेदारी यहां पर थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया भी। प्रज्ञा त्रिपाठी जीत चुकी हैं बहराइच श्रावस्ती की सीट पर। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये एक एक करके नतीजे हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि कौन हारा, कौन जीता और ये तमाम बातें हम बता रहे हैं।